जय हिंद बच्चों। आज हम लोग करेंगे बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चंस। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है, निकालने के लिए नहीं पूछेगा। निकालना तो एक्सपेरिमेंटल बातें हो गया ना, कंपेयर पूछता है। तो भाई ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो इसमें अगर बॉन्ड एनर्जी निकाल लेते हैं तो बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर हो जाएगा। एक दूसरे का उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कोई एक निकाल लेना हम लोग को, जैसे हम लोगों ने लिख दिया कि बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करें, तो चलते हैं बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करने, है ना। तो कैसे क्या करें, तो इसमें एटम जिसके बीच में बॉन्ड है उसका साइज क्या है। अगर साइज हमें पता चले तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ कंपेयर हो गया तो बॉन्ड एनर्जी भी रिवर्स करके कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे पहला एग्जांपल में आ गया है, पहला क्वेश्चन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये तो सबको मालूम है कि ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है ना, तो बॉन्ड एनर्जी जो है ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा 1 2 3। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी अपोजिट होता है। एक दो केस है जहां पे अपोजिट नहीं होगा, सेम हो जाता है, उसको हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे, उसका भी लास्ट में उसको भी बता देंगे कब ये दोनों बातें सेम हो जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ट्रिपल बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा है, स्ट्रेंथ, तो फिर उसका लेंथ कम होगा। लेकिन साइज से कैसे बात करें, साइज से हम लोग को बात करना है, साइज से। ये कार्बन क्या है, sp, और ये कार्बन sp, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, और ये sp3, और ये sp3, है ना। किसका साइज ज्यादा होता है, sp3 जो एटम है, जो कार्बन sp3 है उसका साइज बड़ा होगा। पढ़े थे हम लोग साइज कंपैरिजन कि sp3 का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, और sp का साइज कम होता है। देखें, दो बड़ा एटम जब आपस में बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, दो बड़ा एटम, तो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, जब दो बड़े एटम बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यही होता है बॉन्ड लेंथ। लेकिन एक बड़ा और एक छोटा जब आएगा बॉन्ड बनाने तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस घटेगा, और दोनों छोटा जब आएगा बॉन्ड बनाने तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और कम हो जाएगा। मतलब बॉन्ड लेंथ घटता है, यानी साइज पर डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ, है ना। तो ये साइज डिसाइड करेगा कि बॉन्ड का लेंथ क्या होगा। तो ये कार्बन जो है sp3 है, इसका साइज बड़ा है, तो दोनों बड़ा जब बॉन्ड बनाएगा तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा। और यहाँ पे sp2 छोटा हो गया, इससे दो छोटा आपस में बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड का लेंथ थोड़ा और कम हो गया। यहाँ पे और छोटा एटम, ये कार्बन और छोटा है, sp है ना, ये कार्बन और छोटा, तो फिर इस तरीके से बॉन्ड लेंथ और कम हो गया। तो बॉन्ड का लेंथ कम है तो बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है। जब दो लोग जिसके बीच में अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग है, बातचीत है, अगर वो पास में आते हैं, करीब आते हैं, बॉन्ड लेंथ कम होता है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। जैसे आपका कोई दोस्त दिल्ली में रह रहा है तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ गया ना, तो क्या उतनी अट्रैक्शन अब फील होगा, नहीं फील होगा, बॉन्ड की एनर्जी फिर घट जाता है। तो हम लोग इस पर बात किया हम लोगों ने कि कैसे बॉन्ड का लेंथ बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी घट जाता है। तो ये पहला एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग के पास है, ये भी क्लियर होगा। S छोटा होता है, P बड़ा होता है ना, सबका साइज हम लोग के पास है। B वाले में साइज की बात करेंगे, साइज ऑफ S से बड़ा sp, इससे बड़ा sp2, इससे बड़ा sp3, और इससे बड़ा p। ये साइज हम लोगों ने पहले ही इसको निकाल लिया था। तो देखते हैं साइज के हिसाब से ss दोनों छोटा नजदीक आया है ना, बॉन्ड का लेंथ इसका सबसे कम होगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ ss वाले का, है ना, ss, इससे ज्यादा किसका होगा, तो भाई यहाँ पे s है छोटा, और sp ये भी छोटा होता है हाइब्रिडाइजेशन वाले में, तो sps आ जाएगा ना।
sps आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा sp2s, फिर आ जाएगा sp3s। सबसे बड़ा pp बॉन्ड लेंथ होगा, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, pp बॉन्ड लेंथ, क्योंकि p सबसे बड़ा है। देख रहे हैं दोनों छोटा, एक थोड़ा बड़ा एक छोटा, एक थोड़ा और बड़ा एक छोटा, एक और बड़ा एक छोटा, दोनों बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता जा रहा है। तो बॉन्ड लेंथ का उल्टा कर दें तो बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ SS का ज्यादा, फिर sps, sp2s, sp3s, pp। सबसे कम बॉन्ड एनर्जी इसी का है। क्लियर? तो ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी साइज के आधार पे हम लोगों ने तय कर दिया, निकाल दिए ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ साइज के आधार पे। और साइज हम लोग कंपेयर कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है सी, इसका भी बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करें, इस पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सी नंबर में sp, सबका भी हम लोगों ने साइज लिखा ही है नहीं, बॉन्ड लेंथ ऑफ, तो भाई sp दोनों छोटा, sp एक बड़ा, sp2 दोनों थोड़ा बड़ा है ना। नेक्स्ट है sp3, नेक्स्ट है sp3। देखिए जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका बॉन्ड का लेंथ भी बढ़ता जाएगा। बड़े लोग जब आपस में मिलते हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ज्यादा होता है, और जब एक बच्चा आ जाता है ना तो बच्चे काफी करीब आ जाते हैं, और एक बच्चा मान लीजिए बड़े लोग के पास आ जाता है तो बड़े लोग उसको कैसे अपने पास रख लेते हैं, काफी करीब उसको कर लेते हैं, गोदी में उठा लेते हैं, तो बॉन्ड का लेंथ कम हो जाता है, साइज पर डिपेंड करता है ना। तो बॉन्ड का लेंथ ये हो गया, देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी ऑफ, पलट दें sp सबसे ज्यादा, लिख लेंगे पलट के लिख लेना, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा इसका होगा, सबसे कम उसी का होगा। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बना लिया। डी वाले में बात करना है कि इस सिंगल बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा या इस सिंगल बॉन्ड का या इस सिंगल बॉन्ड का। देखो तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन क्या तीनों सिंगल बॉन्ड का एनर्जी या लेंथ बराबर होगा, इसी पे क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं भाई, साइज के आधार पे हम लोग का कॉन्सेप्ट है, कंपेयर करने का कॉन्सेप्ट क्या है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ ऑर्बिटल, इसी पे बात करना है। सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये क्वेश्चन है। ये सिंगल सबका हाइब्रिडाइजेशन लिखना पड़ेगा, sp3 तब ना साइज पता चलेगा, देखने में सब कार्बन ही है, लेकिन कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो उस कार्बन का जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया तो उसका तो साइज दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल के साइज से अलग भी हो सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp3, चले ये नाम दिया x, इसका नाम दिया y, इसका नाम दिए हैं z। भैया आपको किसने बनाया, x से पूछते हैं, sp3 sp2 और ये sp2 sp और ये sp3। देखते हैं, बॉन्ड लेंथ पहले निकाल लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी उल्टा कर देंगे है ना। बॉन्ड लेंथ ऑफ, ये देखिए sp सबसे छोटा होता है, तो ये sp है और एक तरफ sp2 है, लेकिन ये भी sp है और ये sp3 है, तो sp3 थोड़ा बड़ा होता है sp2 से, तो यहां पे जो है sp और sp2, इधर sp के साथ sp3 थोड़ा बढ़ गया, और इधर तो sp है ही नहीं, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ सबसे कम इधर ही है, sp sp छोटा होता है ना। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ y वाले का कम है, उससे ज्यादा किसका आएगा, उससे ज्यादा, तो sp3 का z, सबसे ज्यादा sp3 sp2 ये x वाले का।
देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी ऑफ, पलट देते हैं हम लोग, y का सबसे ज्यादा, फिर z, फिर x का सबसे कम बॉन्ड का एनर्जी। तो फिर sp वाला रहेगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आता है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, जहां दिक्कत होगा दोबारा पूछ लेना है कमेंट में कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, फिर से बात करेंगे उस पर। तो डी वाले का हम लोग बात किए, ई वाले का बात करते हैं। CCH X C डबल बॉन्ड C Y C ट्रिपल बॉन्ड C और इसका नाम दिया Z। सब CH बॉन्ड ही है और CH बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड ही होता है, सब के सब CH बॉन्ड है। तो कौन सा CH बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा है, तो कंपेयर करते हैं, लेंथ भी कर देते हैं। हालांकि क्या पता क्वेश्चन में लेंथ कंपेयर करवाने के लिए पूछा कि एनर्जी पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है, तो हम लोग दोनों लेके चलते हैं। हेडिंग में भले एक ही था। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन देखें, ये क्या है sp3 और हाइड्रोजन क्या होता है s, तो ये जो बॉन्ड है इसका नाम है sp3s सिग्मा बॉन्ड, sp3s, ये sp2s और ये sp सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड sp sps sp2s sp3s। खुद ही बता दें, sp छोटा होता है ना, तो sp छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या आएगा, कम। तो बॉन्ड लेंथ आ जाएगा सबसे ज्यादा x का, x है ना, उससे कम y, उससे कम z। साइज के आधार पे ये कार्बन sp है ना छोटा हो गया, ये कार्बन sp3 बड़ा हो गया साइज से। देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी क्या आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ sp वाले का ज्यादा, तो उलट दें z y x, ये बॉन्ड एनर्जी कंपेयर हो गया इस क्वेश्चन में, ई में। नेक्स्ट है CF CCl CBr CI। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करें एफ में। भाई CF CCl CBr CI, तो F छोटा होता है लेकिन आयोडीन तो बहुत बड़ा होता है, तो इसी का लेंथ कम होगा, तो बॉन्ड एनर्जी इसी का ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ, इसका कम है 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4। देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास EFG है। जी वाले में क्या है, बेंजीन में ऐसा है, इसको बोला X, इसको बोला Y। पूछा किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, तो भाई बेंजीन यहां लग रहा हो कि डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। लेकिन रेजोनेंस का क्वेश्चन है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, मालूम है ना, जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ और सिंगल बॉन्ड, मतलब उसका प्लेस जो है चेंज हो गया है। तो जब कोई रेजोनेंस करे तो उसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब बताओ यहाँ पे सब बराबर हो गया कि नहीं, सारे बॉन्ड क्या हो गए, बराबर। तो बेंजीन में सभी सीसी बॉन्ड बराबर होते हैं, इसीलिए इसका सभी बॉन्ड सीसी का बॉन्ड लेंथ बराबर, अब बॉन्ड एनर्जी भी बराबर होगा। मतलब यहाँ पे x इक्वल टू वाई होगा, बॉन्ड लेंथ भी और बॉन्ड एनर्जी भी। करेक्ट है। लेकिन कॉन्सेप्ट कहता है कि कब सभी सीसी बॉन्ड बराबर होगा, तो रेजोनेंस में कॉन्सेप्ट है कि जब सब के सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी का 2 बने, किसी का 10 बने, जितना बने, जिस एग्जाम्पल का जितना बने, अगर टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है तभी सभी सीसी बॉन्ड का लेंथ बराबर होगा और बॉन्ड एनर्जी भी बराबर होगा। सर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका है, उसमें से 9 गो तो इक्विवेलेंट है पर एक नहीं है, तब नहीं होगा। टोटल
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है तभी ऑल CC बॉन्ड्स आर सेम विथ रेस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। जी वाले का हम लोगों ने कर दिया है। H में नैप्थलीन, तो हम सब जानते हैं नैप्थलीन के बारे में भी कि भाई जो नैप्थलीन है इसका कितना रेजोनेंस बनता है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कितने? 3। एक बार देख ले फिर से बनाने का तरीका। एक जो दिख रहा है नैप्थलीन का फिगर वो, ठीक है, और एक बनेगा इस बेंजीन जो अभी कंप्लीट रिंग जैसा जो फेस दिख रहा है, डबल सिंगल डबल, इसमें नहीं दिख रहा होगा डबल सिंगल सिंगल सिंगल, है ना। तो ये जो कंप्लीट रिंग जैसा जो दिखे उसको घुमा देते हैं, तब दूसरा बन जाएगा, उसको भी घुमा देंगे। तो कहता है कितना बनता है इसमें, तो दो, एक फिगर जो क्वेश्चन है और 2 बेंजीन का रिंग है तो 2 बार घुमा सकते हैं तो 3 बनेगा। एक क्वेश्चन का फिगर और 2 बेंजीन का रिंग है तो 2 बार घुमा सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 बनेगा इसका। असल 3 रिंग रहता तो एक क्वेश्चन और 3 बार घुमाते हैं तो 4, मतलब एंथ्रासीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, नैप्थलीन में। इसको घुमा देते हैं, ऐसे घुमा दिया तो पोजीशन चेंज होके इधर आ गया। अब देखो यह भी बेंजीन का रिंग कंप्लीट करता है और यह भी बेंजीन का रिंग कंप्लीट करता है ना। अब इसको घुमाएंगे लेफ्ट साइड वाले को तो पुराना आ जाएगा ना, तो राइट साइड घुमाते एक और बनेगा, इसको घुमा देते हैं इस रिंग को, है ना, इधर या इधर, डायरेक्शन जो भी हो, डायरेक्शन कोई भी हो। ये हो गया ना, करेक्ट है। तो यहां सब लोगों ने निकाल दिया है। अब इसका बना देते हैं हाइब्रिड। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, अब नहीं बनेगा, ये हो गया इसका हाइब्रिड। सवाल पूछा था क्या ये x और ये y बराबर होगा, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं आंसर है कि अगर सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होगा तभी x इक्वल टू y होगा, नहीं तो कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा। चलते हैं, क्या ये तीनों एक ही जैसा है? नहीं, पहला तीसरा एक जैसा है, एक कंप्लीट बेंजीन और इधर वाले नहीं, इधर इसमें इधर वाला कंप्लीट बेंजीन इधर वाला नहीं, ये दोनों इक्विवेलेंट है 1 एंड 3, लेकिन क्या ये इसके जैसा है? नहीं है। इसमें दोनों बेंजीन जैसा है, दोनों बेंजोइड है, दोनों रिंग, इसमें एक ही बेंजीन जैसा है, एक नहीं है, यानी ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और ये कम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। करेक्ट है। तो फिर सब इक्विवेलेंट नहीं है तो एक्स वाई बराबर नहीं होगा, ये सवाल आ गया है। अब कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, है ना। बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्स का ज्यादा या वाई का, तो एक्स वाले पोजीशन पे और वाई वाले पोजीशन पे विचार करते हैं। एक्स वाले पोजीशन पे कितनी बार सिंगल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड ही। अच्छा, सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है कि डबल बॉन्ड का? तो सिंगल बॉन्ड का। देखते हैं एक्स वाले पोजीशन पे कितनी बार सिंगल बॉन्ड है? डबल डबल सिंगल एक बार है। 3 फिगर में कितनी बार सिंगल बॉन्ड है? एक बार। अब वाई पे कितनी बार सिंगल बॉन्ड है 3 फिगर में? ये यही था वाई ना, यही वाई था। 1 सिंगल 2 सिंगल, यहाँ डबल 2 सिंगल। 3 फिगर में 2 लोगों ने कहा कि वाई के जगह पे सिंगल बॉन्ड होगा और 3 फिगर में एक ही लोगों ने कहा कि एक्स के जगह पे सिंगल बॉन्ड होगा। ये देखो, है ना। तो सिंगल बॉन्ड कहां पे ज्यादा रह रहा है? वाई के जगह पे। तो किसका लेंथ ज्यादा होगा? वाई का होगा। सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है। सिंगल बॉन्ड कहां पे ज्यादा परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहा है? वाई वाले प्लेस पे। 2 लोगों ने कहा कि वाई वाले जगह पे सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब बॉन्ड का लेंथ वाई का ज्यादा एक्स से। तो बॉन्ड की एनर्जी बढ़ जाएगा ना, चेंज हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है। एच वाला हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आई वाले में इस एग्जाम्पल में
भी रेजोनेंस है और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके हैं। देखो ये ऐसा भी तो हो सकता था कि डबल बॉन्ड इधर हो और ये O माइनस उधर हो, और ऐसा भी हो सकता था कि ये डबल बॉन्ड इधर हो, है ना, डबल बॉन्ड इधर हो। तो एक डबल बॉन्ड है और 3 जगह है, तो 3 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। अब यहां पर देखते हैं इसका हाइब्रिड कैसा लिखें, तो ऐसा लिखेंगे, हो गया। अब 2 माइनस कितनी जगह पे बटा हुआ है, 2 माइनस को हम लोग 3 जगह बांटे हैं। ये जो 2 माइनस है 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक पे कितना हिस्सा आएगा, -2/3, -2/3, -2 चार्ज को 3 जगह बांटा हम लोगों ने, -2/3। ये तो कैलकुलेशन करके लिख दिया, और हम लोग ऐसे कर देते हैं माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा, हिसाब नहीं करना हो तो, और हिसाब कर लिया तो ऐसा। लेकिन इक्वल बढ़ता है कब, जब सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर होते हैं, एक ही जैसा होता है तब। मान लो कोई ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कोई कम स्टेबल है, तो बराबर बटेगा नहीं, बराबर बढ़ता है बराबर वाले लोगों में, बराबर स्टेबिलिटी वालों में बराबर बढ़ता है। करेक्ट है। -2/3 -2/3 -2/3, क्योंकि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। गौर से देखो, 2 माइनस 1 डबल बॉन्ड, 2 माइनस 1 डबल बॉन्ड, सब एक ही जैसा दिख रहा है, इसलिए बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब बताओ कौन सा बॉन्ड का लेंथ या बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, क्या ये ज्यादा है इससे, नहीं ना। देखो यहाँ सिंगल हो गया, हम लोग कंपेयर करना था x y, ये इसको नाम दिया x और इसको नाम दिया y। चलो x की जगह पे कितनी बार डबल बॉन्ड है, 3 में से 1 बार। y पे कितनी बार डबल बॉन्ड है, 3 में से 1 बार, तो बराबर ही है ना। यानी जब सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल हो तो बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब क्या होते हैं, सेम। इसका और इसका बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड एनर्जी तीनों का आपस में सेम होगा, यानी x इक्वल टू y इसका जवाब हुआ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है J। 5 का रिंग है, माइनस है, 2 डबल बॉन्ड, रेजोनेंस वाला एक क्वेश्चन है ये। इसमें भी रेजोनेंस होगा, और इसके कितने बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ध्यान से देखो, 1 माइनस है और 5 कार्बन है ना रिंग में, तो माइनस या तो यहां हो सकता है या फिर यहां, या फिर यहां, 5 ही बनेगा ना, इसका 5 बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, माइनस पांचों में से कहीं भी हो सकता है। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और पांचों जो है एक ही जैसा शकल दिखेगा। पांचों का शकल कैसा दिखेगा, एक ही जैसा, पांचों का शक्ल एक ही जैसा दिखेगा, सब इक्विवेलेंट होगा, इसलिए सभी सीसी बॉन्ड यहां भी बराबर होगा, यानी x इक्वल टू y एनर्जी या फिर बॉन्ड लेंथ कुछ भी सब सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। पांचों जो बनेगा सबका सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब एक ही जैसा बनता है, इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए सब सीसी बॉन्ड का लेंथ या एनर्जी बराबर होता है। अगर एक भी अलग होता तो ऐसा नहीं होता, फिर x ग्रेटर देन y या फिर y ग्रेटर देन x, कोई एक ही बात आता। के बारे में बात करें, कौन सा, देखो यहां ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है, भाई किसका लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, यही कंपेयर करना है। लेकिन ये sp2 है कार्बन, और ये sp है, और ये sp है sp2, भाई दोनों डबल बॉन्ड देखने में है, लेकिन ये sp है और sp छोटा होता है, और ये sp2 है, एक sp2 क्या होता है, बड़ा होता है, तो फिर sp का लेंथ कम हो जाएगा ना, sp छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ ऑफ y कम है x से, देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी ऑफ x ग्रेटर देन y, sp का लेंथ छोटा, sp का साइज छोटा, इसलिए sp का बॉन्ड लेंथ कम, और बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग के पास है 14 नंबर, जिसमें कंपेयर करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसे क्या कंपेयर करें, तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, थ्योरी क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा।
तो बताओ भाई एस करेक्टर sp कार्बन में ज्यादा होता है कि sp2 में या sp3 में? तो ऑब्वियसली एस करेक्टर जो होता है वो sp में ज्यादा होता है। ये है फॉर सेम एटम, किसके लिए है? सेम एटम। जैसे कार्बन का फिर हाइड्रोजन से बात नहीं करेंगे, हाइड्रोजन में तो केवल s होता है 100%, तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का ज्यादा हो जाएगा कार्बन से, नहीं, सेम एटम के लिए वो लागू है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो यहाँ पे कार्बन का ज्यादा होता है, हम लोग सब जानते हैं, तो ये sp कार्बन जो है इसका ज्यादा होगा, है ना, sp कार्बन, sp फिर sp2 फिर sp3 और फिर हाइड्रोजन, है ना। जो sp कार्बन होता है उसका कितना होता है वैल्यू? sp कार्बन मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, sp कार्बन मतलब ट्रिपल बॉन्डेड, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का ज्यादा, फिर होगा डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर नॉर्मल कार्बन, फिर हाइड्रोजन। इसका वैल्यू कितना होता है? 3.25, है ना, वैल्यू याद रखना है। इसका वैल्यू कितना होगा डबल बॉन्ड कार्बन का? 2.75 और नॉर्मल कार्बन 2.5 और हाइड्रोजन 2.1, ये वैल्यू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, जो पावर है, वही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। इनर्ट गैस बॉन्ड नहीं बनाता ना, इसलिए इनर्ट गैस का कितना होता है? ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन जेनन का जीरो नहीं होता, जेनन बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जेनन जो है उसके कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं, वो बॉन्ड बनाता है, इसलिए जेनन का जीरो नहीं होगा। हाँ, लिथियम का जीरो हो, ये हीलियम का जीरो आ जाएगा, है ना, नियॉन का जीरो आ जाएगा, आर्गन का जीरो आ जाएगा, इन लोग का जीरो आ जाएगा, लेकिन जो बॉन्ड बनाता है उसका जीरो नहीं होगा। तो पहला हम लोग देखा कि कैसे sp है, ये सब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड का निकाल दिया। FO इन लोगों का कंपेयर करना है। नेक्स्ट में फ्लोरीन का ज्यादा होता है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट में किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर किसका? ऑक्सीजन का, फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर कार्बन का होगा। ऐसे तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है कार्बन से, यही सुने थे हम लोग, लेकिन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, ये बात याद रखेंगे, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। वैल्यू कितना, किसका क्या है? फ्लोरीन का वैल्यू 4 होता है, ऑक्सीजन 3.5, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अभी लिखा था हमने ना 3.25, ठीक है। नाइट्रोजन का वैल्यू 3 है ना, 2.75 और इसका 2.5, ये वैल्यू आता है इसका। नेक्स्ट है ये C+OC वगैरह का, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा? C+ का, फिर O का, फिर C का, फिर O- का। ऑक्सीजन का ज्यादा होता है कार्बन से, कोई डाउट नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा है कार्बन से। कहेंगे सर यहाँ पे ये ध्यान से देखो, कार्बन नहीं है, ये C नहीं है, ये C+ है। ये वो कार्बन है जिसका कोई ले चुका है पहले से, जिसका इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जा चुका। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो चुका है, डिफिशियंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा वो तो इलेक्ट्रॉन पुल करने का पावर सोचो कितना ज्यादा होगा उसके पास। ये C+ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से भी ज्यादा होता है। और यहाँ पे देखो ये O नहीं है, ये O- है, ये वह ऑक्सीजन है जो पहले से ही ले चुका है किसी का। अच्छा, इसलिए माइनस बना हुआ है। जब पहले से ले चुका है तब लेने की टेंडेंसी अब और क्या ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसका नहीं है ज्यादा, कार्बन का ज्यादा है। तो ये इस वाले में कैटायन का ज्यादा हो जाता है और एनायन का कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पुल करने की क्षमता, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट डी वाले में सेकेंड पीरियड में कैसे क्या बात करें भाई? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का, है ना, फ्लोरीन का। और सबसे कम किसका होगा इसमें? लिथियम का। तो लिथियम का उससे ज्यादा बेरिलियम, फिर बोरन ऑलरेडी ऑर्डर में ही है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। वैल्यू याद करना आसान है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में। कैसे? इसका वैल्यू 4 होता है और आधे आधे घटाते चलेंगे हर बार, तो इसका कितना आ जाएगा? 3.5, इसका 3 आधे आधे हर बार घटाएंगे, 2.5, 2, 1.5, 1, इसका कितना आ जाएगा? 1। करेक्ट है। इधर से चलना है तो आधे आधे बढ़ाते जाओ, उधर से आने तो आधे आधे घटाते जाएंगे, तो सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगा।
ई वाले में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में किसका होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। कितना वैल्यू फ्लोरीन का 4, इसका वैल्यू 3, ब्रोमीन का वैल्यू 2.8 और आयोडीन का वैल्यू 2.6। क्लियर, ये सब इसके वैल्यू है। अब HDT में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आइसोटोप में कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल 1/मास होता है। किसके लिए, आइसोटॉप के लिए, फॉर आइसोटॉप्स इसके लिए होता है 1/मास। जिसका मास कम होगा उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देयरफॉर किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर ट्रिटियम का। ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। क्लियर है। तो यहां से क्वेश्चन भी आता है कंपेयर बॉन्ड एनर्जी CH का और CD का। एक क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत यहां से आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जान चुके हैं हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का, ट्रिटियम का। तो एक खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कंपेयर बॉन्ड एनर्जी ऑफ A CH and CD, B OH and OD। सॉल्यूशन याद रख, लोग याद ही रखते हैं इसको। क्या आएगा यहाँ पे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CD ग्रेटर देन CH और OD ग्रेटर देन OH। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे इस वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। डिफरेंस ज्यादा मिलेगा तो ये बॉन्ड ज्यादा आयनिक होगा और आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और डिफरेंस ज्यादा मिलेगा तो ये बॉन्ड ज्यादा आयनिक होगा तो फिर बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा।